देश में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित है। इसे कोरोना की तीसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है, जिसको लेकर तमाम गाइडलाइंस जो है वो फिर से लागू कर दी गई है। हमारे धार जिले की जो स्थिति है, वो बहुत अच्छी स्थिति रही है अभी तक, और देखा जाए तो पिछले एक सप्ताह के भीतर काफ़ी कम संख्या में केसेस सामने आए हैं। किंतु बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए धार में भी एहतियात बरते जा रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ है जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर संजय भंडारी जी। उनसे हम बात करते हैं कि अब किस स्थिति में धार जिला है। धार जिला देखिए अभी यहाँ पे जो कोरोना का संक्रमण है वो काफ़ी नियंत्रण में है। वर्तमान में पूरे धार जिले में भी एक्टिव केसेस 4 है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम असावधान हो जाए। प्रशासन की ओर से माननीय कलेक्टर महोदय साहब की ओर से गाइडलाइंस जो भोपाल शासन से हमारे पास में शासन से आई है, उसका हमें पूरा फॉलोअप लेना है। रोको टोको अभियान पूरे ज़िले में फिर से चालू हो गया है और एहतियात बरतने की हमें पूरी आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, हाथों को धोते रहना है और मास्क आवश्यक रूप से लगाना भी आवश्यक है, क्योंकि कोरोना अभी नहीं गया है। जिस प्रकार से विश्व और हमारा देश इस आपदा से जूझ रहा है, तो ये निश्चित ही संकट का समय है। विशेषकर हमें धार जिले में उन पहलुओं पर ध्यान रखना होगा कि जब कोई बाहरी व्यक्ति आपके परिचित या कोई रिश्तेदार महाराष्ट्र या आसपास के राज्यों से आता है, तो कृपया उनका स्क्रीनिंग टेस्ट व उनका सैंपलिंग आवश्यक रूप से कराएं। प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे। डॉक्टर साहब, ये देखा जा रहा है कि बाहर जो है वो भारी लापरवाही बरती जा रही है, चाहे बसों की बात करें, बाजार की बात करें, धार्मिक स्थलों की बात करें या राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम की बात करें। इसको देखते हुए अगर कोरोना के मरीजों में तेजी से वृद्धि हुई, तो क्या धार जिला इस बात को लेकर तैयार है? कितनी तैयार है? यहाँ अगर मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ती है, तो कोविड से निपटने के किस तरह के इंतजाम है हमारे पास? जी, निश्चित ही आपने सही कहा कि ये चिंता का विषय है। तो मैं इन सभी नागरिकों से और ऐसे आयोजनकर्ताओं से अपील और निवेदन करूँगा कि जो भी आयोजन करते हैं वह भारत शासन की गाइडलाइन के अनुरूप मास्क का प्रयोग और सैनिटाइज़र, हाथ धोने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए आयोजनों को करें। साथ ही धार जिले में व्यवस्था जो है स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की सारी मुस्तैद है। अभी वर्तमान में जिला चिकित्सालय एवं पूरे धार जिले में हमारे पास में 250 ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध है। 45 बेडेड कोविड आईसीयू हमारे पास रनअप चल रहा है। इसके साथ में ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के माध्यम और मदद से हमारे पास में इतना सेटअप पूरा तैयार है कि यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में कोई केसेस बढ़ते हैं तो उनको हम इलाज देने में सक्षम हैं। लगभग 1 साल होने आ गया। पिछली फरवरी से ही जो शुरुआत हुई थी, मार्च में लॉकडाउन लगा था। 1 साल के बाद भी कोरोना का भय और संकट बरकरार है, तो आखिर आप एक महामारी नियंत्रण अधिकारी हैं जिले के, तो इसको देखते हैं कि इसकी आखिरी समय सीमा क्या हो सकती है? अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है। निश्चित है ये हमारे वैज्ञानिकों की पहल है। भारत शासन के माध्यम से वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन निकाली है, यह बहुत ही लाभदायक है और जिस प्रकार से यह लोगों में लगाई जा रही है, पहले अभी हमारे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और नगर पालिका के लोगों को लगा है और जल्द ही मार्च वाले चरण में सीनियर सिटीजन्स को टीका लगने लगेगा और साथ में ही आम जनों तक भी यह टीकाकरण होने लग जाएगा। इस टीकाकरण का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कि ये बहुत ही बहुउपयोगी है और अपना पूरा काम भी यह करके दिखाएगा। साथ ही इससे एक आत्मविश्वास जो व्यक्ति के मन में है वो पैदा होता है और मैं यही कहूँगा कि टीकाकरण सारे लोग बिना हिचक और डर के करवाएं। उसके साथ ही जो है जो आप समय का मुझसे जो पूछ रहे हैं, समय सीमा हम इनको मान के चले कि जितना हम लोग इन नियमों का पालन करेंगे, तो जल्द ही हम इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि अब यह कोरोना का जो आक्रमण है, यह समाप्ति की ओर आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर भी अभी मानते हैं कि कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, बहुत सारे एहतियात की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत है। उसकी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, किंतु वैक्सीन आने के बाद एक बड़ी उम्मीद जगी है और वो ये भी अपील कर रहे हैं कि जिनका भी नंबर आए वो समय पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और उम्मीद है कि कोरोना जो है वो जल्द ही हमारी सावधानियों से दूर होगा। कैमरामैन विकास पांडे के साथ दीपक सिंह चौहान, डिस्कवर न्यूज़ था।